देख रहे हैं विभाग 3 व्याकरण में दूसरा प्रश्न है हमारा अव्यय, जो हमें 1 अंक के लिए होगा और अव्यय का शब्द होगा, उससे हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो आज हम देखेंगे अव्यय मतलब क्या और अव्यय के भेद कौन से हैं। अव्यय मतलब जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन मतलब बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अभी यहाँ पर लिंग है, हिंदी में लिंग कितने हैं तो 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने हैं 2, एक वचन और बहुवचन। कारक कितने हैं तो 8, जिसमें हमने विभक्तियां देखी थी। और पुरुष मतलब जो सर्वनाम जो हमें दूसरों के लिए तथा अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन सारे शब्दों में जब परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तब उन्हें कहते हैं अव्यय और उसी को हम अविकारी शब्द कह सकते हैं। अव्यय के यहाँ पर 4 मुख्य भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 4 भेदों में से हम यहाँ पर पहला देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषता मतलब उस शब्द की अधिक जानकारी। यहाँ पर हमें क्रिया है तो क्रिया की अधिक जानकारी बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें कब, कहाँ, कितना और कैसे प्रश्न पूछने पर जो अविकारी शब्द मिलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो हमें जो भी क्रिया मिलेगी वहां पर उसे हमें कब, कहाँ, कितना और कैसे ये प्रश्न पूछने हैं। विशेषण अव्यय पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने कब, कहाँ, कितना और कैसे ये प्रश्नवाचक शब्द बताए थे। तो उनमें से कौन से क्रियाविशेषण अव्यय हैं वो हम देखेंगे। कब ये प्रश्नवाचक वहां पर शब्द है, इसमें आज, कल, हर रोज, तुरंत, अभी, पहले, कभी कभी ये शब्द आते हैं। कहाँ इसमें इधर उधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे आदि शब्द आते हैं। तीसरा है कितना, इसमें बहुत, थोड़ा, इतना, अधिक, ज्यादा ये शब्द आते हैं। और चौथा है कैसे, इसमें अचानक, यकायक, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे और फटाफट आदि शब्द आते हैं। हम इसका क्रियाविशेषण अव्यय का यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण 2 लिखे हैं। इसमें पहला है, ये अव्यय शब्द है सामने, आपको परीक्षा में इसी प्रकार से शब्द आएंगे और इन शब्दों से हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर शब्द दिया है सामने, तो सामने इस शब्द का वाक्य है सामने शेर खड़ा है। दूसरा शब्द है थोड़ी, चाय में थोड़ी शक्कर डालो। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय मतलब क्या, तो जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो ये संबंध सूचक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। तो यहाँ पर कौन कौन से संबंध सूचक अव्यय हैं वो हम देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय में पहले के, की, रा, री, रे, नी, ने, से ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो इनके बाद जो शब्द आता है उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। हम यह उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला दिया है शब्द के निकट, हमें शब्द देंगे, उस शब्द से हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। के निकट का शब्द है
और इसका वाक्य है उसके निकट बैठ जाओ। के निकट हमें अधोरेखांकित करना है। दूसरा है री तरफ, वह हमारी तरफ देख रहे हैं। री तरफ ये संबंध सूचक अव्यय है जिसे हमने अधोरेखांकित किया है। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द और दो वाक्यांश या दो वाक्य जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, तो इसलिए, क्योंकि, बल्कि, तुरंत, पर, फिर भी, लेकिन, तथा, यदि तो, अगर तो और ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ पर यदि तो और अगर तो ये दोनों एक साथ आने वाले शब्द होंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यहाँ शब्द दिया है और कैलाश और विमल भाई है। यहाँ पर और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा है इसलिए, राजू बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। इसलिए ये यहाँ पर अधोरेखांकित करो और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय का चौथा भेद है यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हमारे हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब पीड़ा या दुख, घृणा मतलब तिरस्कार और विस्मय मतलब आश्चर्य, ये सारे भाव हमारे प्रकट होते हैं। उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। वाह, अरे रे, छी, शाबाश, हे राम, हे भगवान, ओ, अजी, उफ, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ हाय, हाय वह दुर्घटना से मारा गया। और दूसरा है हे राम, हे राम बचाओ इस मुसीबत में। तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय पूर्ण हुआ। तो आज हमने देखे हैं अव्यय, अव्यय की परिभाषा देखी। अव्यय मतलब लिंग, वचन, कारक और पुरुष इन सारे शब्दों में परिवर्तन मतलब बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। उसका दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। अव्यय के चार भेद देखे हमने। पहला है क्रिया लक्षण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सारे शब्दों में हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए प्रश्न आएगा।